हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मोमेंट्स बुक के चैप्टर 6 की वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा की। यह स्टोरी बेस्ड है 1999 में ओडिशा में आए हुए साइक्लोन पे, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घर बर्बाद हुए। अपने माता के मृत्यु के 7 साल बाद प्रशांत 27 अक्टूबर 1999 को अपने एक मित्र से मिलने गया। उसका मित्र इरसमा में रहता था, जो उसके घर से 18 किलोमीटर की दूरी पे था। शाम को एक तेज साइक्लोन आया। हवा बड़े जोर से घर के साथ टकराई। लगातार तेज बारिश हुई। घर और लोग बाढ़ में बह गए। उसके मित्र का घर ईंट और सीमेंट का बना हुआ था। यह इतना मजबूत था कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी झेल गया। मगर कुछ उखड़े हुए पेड़ उसके मित्र के घर के छत पे गिर गए, जो उसके मित्र के घर के छत और दीवार को नुकसान पहुंचाए। घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके मित्र के परिवार को छत पे रहना पड़ा। सुबह प्रशांत ने साइक्लोन द्वारा की गई विनाश को देखा। चारों तरफ पानी की चादर छाई हुई थी। केवल कुछ सीमेंट के मकान के कुछ भाग दिखाई दे रहे थे। बड़े बड़े वृक्ष भी गिर गए थे और जानवर और मनुष्यों के फूले हुए लाश चारों तरफ पानी में तैर रहे थे। साइक्लोन का विनाश अगले 36 घंटों तक चला। 2 दिन बाद बरसात रुकी और बरसात का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। प्रशांत को अपने परिवार की चिंता थी। उसने एक लंबी सी छड़ी ली और अपने गांव की ओर 18 किलोमीटर दूर की यात्रा शुरू कर दी। प्रशांत को रास्ता ढूंढने के लिए उस छड़ी का सहारा लेना पड़ता था। कई जगह वह रास्ता भटक जाता और उसे रास्ता ढूंढने के लिए तैरना पड़ता था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसके चाचा जी के 2 मित्र मिल गए। उन लोगों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जगह जगह पर उन्हें मनुष्यों के लाश को धकेलना पड़ता था। वहाँ कुत्ते, बकरी और मवेशियों की भी लाशें थीं। वह जिस भी गांव से गुजरते, वहाँ मुश्किल से एक घर खड़ा दिखाई देता। प्रशांत को डर था कि उसका परिवार इस साइक्लोन में बचा भी नहीं होगा। आखिर वो अपने गांव कालीकुदा पहुंचा। उसका दिल डूब गया क्योंकि उसका घर बह चुका था। वह अपने परिवार वालों को खोजने के लिए रेड क्रॉस शेल्टर की ओर चल पड़ा। आपको बता दें कि रेड क्रॉस शेल्टर वह जगह होता है जो कि सरकार द्वारा बनाया गया होता है। वहाँ लोग नेचुरल डिजास्टर के बाद रहते हैं। उसका बिल्डिंग बहुत ही मजबूत होता है, जो कि भयानक से भयानक नेचुरल डिजास्टर को सहन कर सकता है। सौभाग्य से उसका परिवार जीवित था। वह सबसे पहले अपने नानी से मिला, जो कि भूखमरी के कगार पे थी, और उसका परिवार उसे देखकर बेहद खुश हुआ। उसे पता चला कि उसके गांव की 86 लोगों की मौत हुई है और सारे के सारे 96 घर बर्बाद हो चुके हैं। अब साइक्लोन को आए हुए 4 दिन बीत चुके थे। 4 दिन बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है और कुछ खाने की चीज़ गिराता है। वह खाना इतना पर्याप्त नहीं था कि 2500 लोगों की पेट भर सके। तो प्रशांत ने सोचा कि अपनी ही तरह कुछ यूथ लोगों की टीम बनाया और उसने उन लोगों को लेकर उस इलाके के रिच मर्चेंट के पास गया और मर्चेंट्स पे दबाव बनाया कि वह भूखे लोगों के लिए कुछ राइस दे दे। फाइनली मर्चेंट्स उसकी बात मान गए और कुछ राइस दे दिया। वे लोग कैसे भी करके राइस को रेड क्रॉस शेल्टर तक लाए और गीली लकड़ियों पे उन्हें बहुत ही कठिनाई का सामना करके बनाया। सभी लोग वह चावल खाने बैठे। वह चावल सड़ गया था या फिर सड़ने वाला था, इस बात की प्रभाव किसी को नहीं था, क्योंकि सभी लोग बेहद ही भूखे थे। सभी लोगों ने वह चावल खाया, लेकिन अगले 2 दिनों में वह राइस भी ख़त्म हो जाता है। अब उन लोगों के पास मिलिट्री हेलीकॉप्टर से आने वाले खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी प्रशांत को एक आइडिया आता है और वह कुछ बच्चों को
अपने पेट पे खाली प्लेट्स रखकर सोने को बोलता है ताकि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को यह पता चल जाए कि यहाँ के लोग भूखे हैं। और ऐसा ही होता है, थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को यह बात पता चल जाती है और वो रोज़ यहाँ पे अब खाना गिरा दिया करते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ खाने तक की ही नहीं थी। यहाँ पर बहुत से लोगों को चोटें लगी थी और बहुत से लोगों ने अपने को खोया था। अब उस साइक्लोन को आए हुए 6 दिन हो गए थे, लेकिन पानी वैसा का वैसा ही था। वहाँ की हालातों को देखते हुए प्रशांत ने यह निर्णय लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि वहाँ ऑर्फन्स और विडोज़ के लिए सभी लोग हाथ बढ़ाएं और बाकी मेंस की ये ड्यूटी थी कि वो खाना खोज के लाएं और उनमें से जितने भी बच्चे थे और महिलाएं थीं उनका पेट भरें, जिससे सारी की सारी वुमेन्स बच्चों की देखभाल करने में बिजी हो जाती हैं और मेंस खाना लाने में बिजी हो जाते हैं, जिससे ज़िंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पे आने लगती है। और जैसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, प्रशांत वुमेन्स से बोलते हैं कि वो एनजीओ में काम करें। एनजीओ साइक्लोन एरिया में साफ सफाई के बदले खाना देता है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और वह बच्चों के लिए क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिससे बच्चों का ध्यान खेलने में लगा रहे, जिससे वह दुखी ना रहें। और जब फाइनली साइक्लोन चला जाता है तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो ऑर्फन बच्चों के लिए और विडो वुमेन्स के लिए इंस्टीट्यूशंस खोलेगी। तो प्रशांत उसका भी अपोज करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों इंस्टीट्यूशन एक साथ रहने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को मदर लव मिलता रहे और महिलाएं भी दुख में ना रहें। अब इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने दुख भरे समय में ऑर्फन्स बच्चे और विडो वुमेन्स प्रशांत को ही याद करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो बनाने का ये मोटो था कि आपका इस चैप्टर का सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।